नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जैसे देश के सीमा पर फौज तैनात रहती है और हमें आतंकवादियों दहशतगर्दों से बचाती है, उसी प्रकार पुलिस हमारे समाज में अहम भूमिका निभाती है। देश के अंदर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख पुलिस करती है। समाज में किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य है। लोग कभी भी अपनी सुरक्षा या किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या के खिलाफ शिकायत पुलिस से कर सकती है। आम जनता पुलिस से अपने बचाव के लिए मदद मांग सकती है और रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। नागरिकों की सुरक्षा करना पुलिस का परम कर्तव्य है। पैरा। लोग कानून का गंभीरता से पालन करते हैं, इसका श्रेय पुलिस को जाता है। पुलिस के बगैर देश और राज्य के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। समाज में लोग अच्छी तरह से कानून व्यवस्था और अनुशासन का पालन करे, पुलिस इसकी निगरानी हमेशा करती है। देश और राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव केंद्रों और जरूरतमंदों की सुरक्षा पुलिस अक्सर करते हैं। देश में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत हरकत कर रहा है या फिर कोई भी राह चलता बदमाश लड़की को छेड़ रहा है, ऐसे में पुलिस अपने डंडे की भाषा से अपराधियों को चुप करवाती है और दंड देती है। पैरा। जैसे ही चुनाव सर पर होते हैं तो पुलिस रक्षा का पूरा दायित्व लेते हैं। पुलिस अपना काम बखूबी करता है। पुलिस की वर्दी बहुत शक्तिशाली होती है। पुलिस कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। वह गुनाहगारों को पकड़कर अदालत में पेश करते हैं। समाज में पुलिस को कानून का रखवाला कहा जाता है। पुलिस के भय से मुजरिम भागते हैं, उन्हें आखिरकार पकड़ लेती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। अगर पुलिस ना होती तो समाज में अपराध और अधिक तेजी से बढ़ जाते। पुलिस का कर्तव्य व दायित्व 24 घंटे रहता है। समाज में चोरी, डकैती, हत्या, दंगे जैसे अपराध को काबू में लाना पुलिस का काम होता है। पैरा। देश की सारी संपत्ति, सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पुलिस करती है। सभी नागरिकों के जान की सुरक्षा करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस कई बार जरूरी सर्च ऑपरेशन में अपनी जान दांव पर लगा देती है। पुलिस को हमेशा सतर्क और हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। पुलिस अपनी जान मुसीबत में डालकर लोगों के प्राणों की रक्षा करती है। देश की संविधान के अनुसार नियमों और कानूनों का पालन करना पुलिस का दायित्व है। जब पुलिस कोई मुश्किल केस सुलझाते हैं तो वह कई दिनों तक घर नहीं आते जब तक केस हल न हो जाए। पुलिस हर एक केस को सोच समझकर और निडर होकर उसे सुलझाती है। कई बार भ्रष्ट पुलिस अफसर अपने जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। ऐसे में कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसर गुनहगारों को बचाने के लिए उनसे पैसे लेती है, जो सरासर गलत है। अगर
पुलिस के कुछ सिपाही भ्रष्ट निकलते हैं तो कहीं न कहीं पूरे पुलिस फोर्स को बदनाम कर देते हैं। ऐसे अफसर जैसे ही पकड़े जाते हैं तो उन्हें सीधे निलंबित किया जाता है। लोग पुलिस पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास को कायम रखना पुलिस का कर्तव्य है। लोगों की जान माल की रक्षा करना पुलिस वालों का धर्म है। पैरा, अगर पुलिस नहीं होती तो लोग कानून को हाथ में लेकर कुछ भी करते। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण करता और समाज में अराजकता फैलती। ईमानदार और सच्चे पुलिस अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। कानून व्यवस्था की नींव देश की पुलिस होती है। राजनेताओं के चुनावों के दौरान रैलियों को सुरक्षा पुलिस प्रदान करती है। राज्य की यातायात व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस संभालती है। सड़कों में कानून का हर गाड़ी पालन करे, यह सुनिश्चित करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। कई तरह के हड़ताल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा पुलिस करती है। कई बार जुलूस के वक्त कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, इससे देश की पुलिस रक्षा करती है। चाहे कोई भी मौसम या दिन हो, पुलिस चौकी 24 घंटा खुली रहती है। देश में धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव को लेकर अक्सर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अनैतिक अत्याचार करता है। इससे कानून के नियमों का पालन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में देश की पुलिस को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालना होता है। अपराधी को पकड़कर पुलिस उसे निर्धारित सजा देती है। पैरा, ट्रैफिक पुलिस सड़क पर दैनिक ट्रैफिक जैम को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकती है। अगर ट्रैफिक जैम होगा तो लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। ट्रैफिक पुलिस जैम को कम करता है ताकि गाड़ियों की आवाजाही बनी रहे। कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो वह इन समस्याओं को नियंत्रित करती है। अगर कोई भी व्यक्ति परिवहन के नियमों का उल्लंघन करता है, उस पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगा सकती है और ज़्यादा नियमों को तोड़ने पर आपकी गाड़ी को जब्त करती है, जिसे आपको थाने जाकर छुड़वाना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी गाड़ी चोरी की है या नहीं। लोगों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की अनुमति दी गई है। अक्सर लोग इन नियमों को हल्के में लेते हैं और कानून तोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस इन लोगों पर जुर्माना लगा देती है। आजकल की विडंबना है कि पुलिस कर्मी बड़े राजनेताओं और धनवान लोगों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। आम लोग अपनी सुरक्षा से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं। पैरा, हमारे पुलिस प्रशासन को सतर्क और हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता है और समाज में दिन प्रतिदिन हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है। कभी कभी कुछ हालातों में पुलिस भक्षक भी बन जाते हैं। देश में आजकल भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है और पुलिस व्यवस्था इससे अछूता नहीं रहा है। देश में 70% से ऊपर पुलिस भ्रष्ट है। इसके चलते आम आदमी को पुलिस पर विश्वास नहीं है। इस स्थिति को सिर्फ
पुलिस अपनी जिम्मेदारी से सुधार सकती है। पैरा, पुलिस को अपने राष्ट्र को बचाने के लिए काला धंधा, जमाखोरी, अनैतिक ड्रग्स स्मगलिंग और रिश्वतखोरी जैसे अपराधों पर रोक लगाना होगा। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। पुलिस को कर्तव्यपरायण होने के संग जनता की आवाज बननी होगी। उनके हित में सारे कार्य करने होंगे। अच्छा व्यवहार जनता के साथ करना होगा और उन पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। जनता अपने ऊपर अपमानों और अत्याचारों को ज़्यादा वक्त तक सहन नहीं करेगी और कानून के विरुद्ध जाकर जन आंदोलन करेगी। जान ताकत को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को ज़रूरत है कि वह जनता के रक्षक बने रहे। पुलिस को अनैतिक कार्य करने वाले भ्रष्टाचारी नेता हो या व्यापारी, उसे जेल में डालना होगा। पुलिस व्यवस्था को किसी बड़े आदमी के हाथों कठपुतली नहीं बनने देना है। जब पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी तो न्याय व्यवस्था मजबूत होगी और देश में अपराध ना के बराबर होंगे। जब देश में अपराध कम होंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।